बच्चों, इस वीडियो में हम संस्कृत की वर्कशीट के बारे में जानेंगे, अर्थात हम ब्रिज कोर्स के संपूर्ण अध्ययन करेंगे 8वीं कक्षा का और संस्कृत का। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम वर्कशीट में लिया है और प्रथम वर्कशीट में हमने पृष्ठ क्रमांक 93, 94, 95, 96 के अंतर्गत जो भी आपके दिए गए हैं प्रश्न, उनको आज हम हल करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान भी करेंगे कि कैसे हम संधि को पहचान सकते हैं या संधि के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में पहला अध्याय आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है? संधि परिचय। तो आज हम संधि के बारे में जानते हैं। तो यहां पर विद्यार्थी आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ अध्याय से संबंधित संधि को समझने में जो आपको सहायता मिले, तो उन अध्यायों को दिया गया है, जिसे आप देख लीजिएगा, इसका अनुवाद कर लीजिएगा, और ना हो तो मैं बाद में इसका अनुवाद करके आपको बता दूंगा। आज अपन पहले वर्कशीट को हल करते हैं। वर्कशीट को हल करने के लिए चलते हम जहां पर हमारी वर्कशीट है, उसके पहले आपको कुछ यहां पर संधियां दी गई हैं, उन संधियों के बारे में जान लीजिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें संधि जानना है तो संधियों के प्रकार जानना पड़ेगा आप लोगों को। संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि क्या होती है, सब जानना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको संधि की जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम विस्तृत अध्ययन पे चलेंगे। तो आपके सामने यहां पर गुण संधि का एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को संधि के बारे में बता दूं। तो आप जानते हैं मतलब कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। देखिएगा, पहले नंबर पे क्या है? हमारी स्वर संधि है। पहले नंबर पे आती है हमारी स्वर संधि। दूसरे नंबर पे है हमारी व्यंजन संधि। तीसरे नंबर पे होती है हमारी विसर्ग संधि। इस प्रकार से कुल मिला के 3 प्रकार की संधि होती है। कौन सी? पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी आपको याद रखना है, कुल मिला के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मतलब कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहले पे आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। पहले पे क्या आ जाती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरे पे आ जाती है गुण संधि। तीसरे पे आ जाती है यण संधि। चौथे पे आ जाती है वृद्धि संधि। 5वें में आ जाती है अयादि संधि, और 6वें नंबर पे आती है हमारी अंतिम जो रहती है वह होती है पूर्ण रूप संधि। इस प्रकार से संधि टोटल 6 प्रकार की होती है। कौन सी संधि? लेकिन स्वर संधि मुख्यतः संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहां पर स्वर के भी प्रकार होते हैं, वह कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि, 5वां अयादि और 6वां पूर्ण रूप। तो इनसे संबंधित सभी संधियों से संबंधित आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। अपनी वर्कशीट में भी यही दिया गया है। तो चलिए हम पहले यहां पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट पे चलेंगे। तो पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर पहले नंबर पे हमें दिया गया है रमेश। क्या दिया गया है आपको? रमेश दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि रमेश, मतलब आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि रमेश में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? रमा धन ईस, और ये हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो मित्रों, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूं संधि के इससे संबंधित, जो आप लोग हमारे वीडियो मतलब कि जो बैक वीडियो है, पीछे की जो वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहां पर वर्कशीट को हल करना है, इसलिए मैं आपको वर्कशीट में लेके चलता हूं डायरेक्ट, और वर्कशीट को हल करते हैं। उसके बाद हम संधि का संपूर्ण विस्तृत वीडियो एक और हम अपलोड कर देंगे, जिसमें आप उसे देख के और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वर्कशीट पर चलते हैं। तो वर्कशीट में आपको दिख रहा है, ये आ गई हमारी वर्कशीट। पाठ्य सामग्री अभ्यास कार्यक्रम से संबंधित है। तो पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानानि पूर्यत मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें वर्णानाम मेलनेन खालिस्थान भवति। तो हमें यहां पर बताना था कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, या वर्णानाम मेलनेन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्णानाम मेलनेन क्या कहलाता है? संधि भवति, मतलब कि होती है, वर्णों के मेल से संधि होती है। दूसरा है महा
ऊदिया, महाऊदिया, महाधन ऊदिया, क्या बन जाएगा? महाधन ऊदिया। ये गुण संधि है और इसका जब अपन इसे योग कर देंगे तो ये महोदया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महोदया हो जाएगी। बलेन धन एव, बलेन धन एव, तो ये क्या हो जाएगा? बलेनेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलेनेव। फिर अगला केनापी, केन धन अपी, क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद करेंगे तो केन धन अपी। अगले इसमें चलते हैं। अगला है हमारा संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम लिखत। संधि का विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो पहला है प्रत्येक, इसका हो जाएगा प्रतिधन एकहा। यहां पर आप देखिए छोटी की मात्रा ई मतलब कि छोटा ई और एड़ी का ये दोनों मिलकर जब या यज्ञ का बना लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है? तब हमारा यण संधि हो जाती है। तो प्रत्येक को हम विच्छेद करें तो प्रतिधन एका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। फिर है स्वागता, यहां पर क्या हो जाएगा? सुधन आगतम। फिर से यहां पर देखिए उ छोटा और आम का, इन दोनों का जब मेल होता है तब भी हमारा क्या बनता है? या बनता है। क्या बनता है? या बनता है। अर्थात उ और आ के मेल से जो आ बना है वह यण संधि की पहचान कराता है। अर्थात सुधन आगतम मिलकर स्वागतम बनता है और ये यण संधि है। अगला है गायका, तो गायका में क्या हो जाएगा? गोधन अकहा, गोधन अकहा, ये क्या हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब औ का आ से विक्षेप मतलब कि योग कराया जाता है तब अयादी संधि का ही निर्माण होता है, इसलिए गायका क्या हो जाएगी? हमारी अयादी संधि हो जाएगी। फिर अगला क्या है? पवन, पौधन अनहा, ये भी क्या हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। यहां पर ओ का आ से हुआ। फिर वने अपी, यहां पर याद रखिए जब भी ऐसा वाला आपको दिखे ये तो आप इसमें निसंदेह होकर हमेशा पूर्व रूप संधि ही लगाएंगे। तो वने अपी यहां पर लिखा हुआ था तो वने तो वन धन अपी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि हो जाएगा। देवेंद्र, देवधन इंद्रा, गुण संधि हो जाएगा। फिर है सूर्य उदया, तो सूर्य धन उदया, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य उदया, सूर्योदया, सूर्योदया हो जाएगा। सूर्य धन उदया ये हो जाएगी अपनी गुण संधि हो जाएगी। फिर अगला है अधधन एव, अधधन एव, अधेव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? वृद्धि संधि का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? वृद्धि संधि का। नरोत्तमा, नरधन उत्तमा, गुण संधि हो जाएगी हमारी। यथोकतम, यथोकतम में क्या हो जाएगा? विच्छेद करेंगे तो यथा धन उक्तम, ये भी क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल किया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, दूसरा भी हमने हल कर लिया। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है संधि कृत्वा संधि नाम लिखत। हमें संधि करना है मतलब कि संधि जो दी गई है उसे योग करके लिखना है, फिर उसके बाद हमें संधि का नाम भी बताना है। तो जगत धन ईसा, जगदीसा, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर अगला है सत धन जना, सज्जना, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। दिग धन गजा, दिग्गजा, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। अच धन अंतः, अजंतः, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। बुध धन धी, बुद्धि, ये भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। मतलब कि यहां पर जितनी भी आपको दी गई है व्यंजन संधि है, इसकी पहचान या इसे संपूर्ण तरीके से जानने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना होगा जिसमें हमने संधि को संपूर्ण रूप से बताया है। उसमें आप पूर्णतः देख के आप संधि को समझ सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं। अब उचितम योज्यत, अब मतलब सही वाले को या जो उचित हो उससे मिलाइए, ऐसा कह रहा है। तो यहां पर पहला प्रश्न है रविंद्रा। रविंद्रा जो है हमारी दीर्घ संधि है क्योंकि इसका विच्छेद करो तो ये बनाती है रवि धन इंद्रा। क्या बनाती है? रवि धन इंद्रा। अर्थात रविंद्रा कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। महौषधि, तो महाधन औषधि,
क्या हो जाएगा, महाधन औषधि, एक मात्रा की वृद्धि होती है इसलिए क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, अर्थात दूसरे नंबर पे हमारा क्या जाएगा, वृद्धि संधि आ जाएगा। नय धन अकहा नायकहा, नय धन अकहा नायका, ये कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि, अर्थात तीसरे नंबर पे हमारा क्या जाएगा, अयादि संधि आ जाएगा। महाधन उत्सवा महोत्सवा, महाधन उत्सवा महोत्सवा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, अर्थात चौथे नंबर पे हमारा क्या जाएगा, गुण संधि का आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अगले में दिया गया है भारतीय अस्मिन, तो भारतीय अस्मिन में अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा वाला चिन्ह दिखे तो वो कौन सी संधि हो जाती है, पूर्व रूप संधि हो जाती है। और यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि, ये कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपने उचित मेल को मतलब कि उसको जाना, इस प्रकार से यह भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, हम इसे एक इस रूप में लिख देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे रविंद्र पहले नंबर पे क्या जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, महोषधि दूसरे नंबर पे आ जाएगी महोषधि, तो मतलब कि वृद्धि संधि है। तीसरा है नायका, नायका में अयादि संधि है तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथा है महोत्सवा, गुण स्वर संधि है तो ये चौथे नंबर पे आ गई। फिर आपका भारतीय अस्मिन, पूर्व रूप संधि का चिन्ह दिया गया, अवग्रह चिन्ह जिसको कहते हैं, तो यहां भी आ जाएगा ये पांचवें नंबर का। और छठवें नंबर पे यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगा, यदि धन अपि, ये हो जाएगी अपनी यण संधि। इस प्रकार से आपने योजमेलनम को भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब फिर से आपको यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको पांचवें प्रश्न में फिर से आपको एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश के बोला है निर्देशः निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्देश निम्नलिखित मतलब कि निर्देश दिया आपको, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर आपको ये गद्यांश को पढ़ना, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो इससे बड़े हम नीचे प्रश्नों पे चलते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं वो गद्यांश से संबंधित नहीं आए हैं। बस एक प्रश्न आपसे बोला गया है यहां पर कि गद्यांश में आए हुए संधि युक्त शब्दों को चुनकर लिखिए। तो गद्यांश में आए हुए शब्दों को या संधि युक्त शब्दों को चुनकर लिखिए। तो आप यहां से गद्यांश से जितने भी शब्द आए होंगे आप उन्हें देख के लिख लीजिएगा। हम आगे की बात करते हैं। संधि युक्त शब्दों को स्वर संधि और व्यंजन संधि में वर्गीकृत कीजिए। जब आप शब्दों को लिख लेंगे तो वहां से आप स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों को अलग अलग छांट लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो वर्कशीट में दिया गया है और यह है 95 नंबर की वर्ग मतलब कि पृष्ठ की वर्कशीट है। यद भविष्य, क्या है, यद भविष्य, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो यत धन भविष्य हो जाएगा। फिर अगला है परस्परम वदन, परस्परम वदन, तो इसका हो जाएगा परस्परम अवदन। क्या हो जाएगा, परस्परम अवदन। फिर है अश्वमेव, अश्वमेव, तो इसका हो जाएगा अश्वम धन एव। फिर है एति चिंतित्वा, तो इसका हो जाएगा एतत धन चिंतित्वा। फिर अगला है एत ज्ञात्वा, एतद धन ज्ञात्वा। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे हमने संधि विच्छेद जो करने कहा गया था हमने उसका इसका कर दिया है। 95 पृष्ठ का था। अब अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा घ नंबर का, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। फिर से यहां पर संधि करने बोला है। यहां पर भगवत धन सक्तवा का मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, इसके लिए मैं कमेंट कीजिएगा, वहां मैं आपको उत्तर दे दूंगा। और अगले वीडियो में जब आप आओगे संस्कृत के लिए तो मैं वहां पर इसका सबसे पहले डाल दूंगा, उसके बाद हम अगली वर्कशीट को लेके चलेंगे जो अवयव की होगी हमारे। तो आप इससे अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इसका उत्तर चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे आप तो आपको अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सबसे पहले आपको यही मिलेगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैनल को और कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में भी आपको उत्तर दे सकता हूं। चलिए तो अगला देखते हैं। मरणम धन एव, मरणम में हो जाएगा। फिर है समय धन अनुगुणम, सम्यानुगुणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्यानुगुणम। फिर है अंत्य धन जलाशयम, अन्य जलाशयम हो जाएगा। और अगला है भाग्य धन अनुसारणम, भाग्यानुसारणम हो जाएगा। इस प्रकार से घ नंबर की भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब अगला है निम्नलिखित शब्दों के संधि नाम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि नाम लिखने बस बोला था, यहां मैंने आप लोगों को विच्छेद भी करके बता दिया है। जैसे सच्चरित्रम, सतधन चरित्र व्यंजन संधि है। जलाशयम, जलह धन आशयम, दीर्घ स्वर संधि है। सम्यानुसारम, सम्यः धन अनुसारम, दीर्घ स्वर संधि है यह भी। सुखेक्षा, सुख धन इच्छा, यह गुण संधि है। और तचोक्तम, तत धन चा धन उक्तम, और ये क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि।
इसका हम तक्ष धन उक्तम भी कर सकते थे, पर वो सही नहीं लग रहा है क्योंकि सही संधि नहीं हो पाएगी। ये सही विच्छेद है, तत् धन चा धन उक्तम व्यंजन संधि हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस अध्याय से संबंधित मतलब कि संधि से संबंधित संपूर्ण वर्कशीट को हल कर लिया है। अब इसके अनुवाद की बात करें तो ये अनुवाद मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करा दूंगा इसका। अभी आप लोगों को वर्कशीट की बहुत आवश्यकता थी, इसके लिए वर्कशीट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। पर आपको संधि सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप क्या करें कि मेरे वीडियो को जरूर देखें, जहां संधि में पूरी डिटेल से मैंने पूरी संधि के बारे में बताया है। और अगर आपको भगवत धन सक्तवा का चाहिए तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जैसे ही अगला वीडियो डालने वाला हूं उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।